बच्चों आगे हम पढ़ेंगे पोन्स एंड मिड ब्रेन। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा हमने कर लिया था। नेक्स्ट चीज है पोन्स एंड मिड ब्रेन। अगर हम डायग्राम की बात करें तो हमने देखा है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले नीचे हमारा आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है, फिर उसके बाद हमारे पास पोन्स प्रेजेंट है, देन उसके बाद मिड ब्रेन। तो मेडुला के ऊपर कौन है बच्चे? पोन्स है, पोन्स के ऊपर मिड ब्रेन है। ठीक है, तो आओ चलो पढ़े इसे। पोन्स, पोन्स ब्रिज बिटवीन द मेडुला, मिड ब्रेन एंड सेरिबेलम। अगर आप देखोगे तो पोन्स जो है एज अ ब्रिज की तरह काम करता है आपके मेडुला के बीच में, मिड ब्रेन और सेरिबेलम के बीच में। गॉट इट। फिर इसके बाद आता है कि इसमें बच्चों जो मेन सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी सेंटर वो है न्यूमोटैक्सिक एंड एपन्यूस्टिक। अभी आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि रेस्पिरेटरी सेंटर तो हमने मेडुला ऑब्लोंगेटा में पढ़ा था। एक्चुअली में नो डाउट आपका जो रेस्पिरेटरी न्यूक्लियाई या वो जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में पढ़ा है। ठीक है, पर जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में आपका रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट है उसे फर्दर कंट्रोल कौन करता है? वो न्यूमोटैक्सिक एंड एपन्यूस्टिक सेंटर जो कि आपके पोन्स में ही प्रेजेंट है। देखो जैसे कि आपके ये हो गया आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका रेस्पिरेटरी सेंटर पड़ा है। अब इसके ऊपर है हमारा बच्चों पोन्स प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे आपका एपन्यूस्टिक एंड न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है। ये तो आपका हो गया जो रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट है, वो आपके नो डाउट रिदम को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन जो भी हम रेस्पिरेशन का देख रहे हैं, बट अब इसे भी जो कंट्रोल करता है वो है न्यूमोटैक्सिक एंड एपन्यूस्टिक। वो कैसे? जैसे जो रेस्पिरेटरी सेंटर आपके मेडुला में प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या कंट्रोल करता है कि इनहेलेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, इनहेलेशन। अब बच्चों ऐसा तो नहीं है कि आप इनहेल ही करते रहोगे, ठीक है, एक्सहेल भी करोगे। तो ये जो आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर पोन्स में प्रेजेंट है। अब इनहेलेशन के बाद जब आपको एक्सहेल करना है तो उस टाइम पे वो कंट्रोल किसके पास होता है? न्यूमोटैक्सिक के पास वो कंट्रोल होता है। तो देखा जाए तो ये पोन्स में जो आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो इंफॉर्मेशन भेजता है आपका रेस्पिरेटरी सेंटर जो प्रेजेंट है मेडुला में कि ओके भाई अब इनहेलेशन हो चुकी है, नाउ इट्स टाइम टू एक्सहेल। गॉट इट। तो न्यूमोटैक्सिक आपका एक्सहेल करवा रहा है। एपन्यूस्टिक क्या करता है? एपन्यूस्टिक आपका जैसे जब हम कोई ब्रीदिंग टेक्निक्स करते हैं, ठीक है, अनुलोम विलोम करते हैं, उस टाइम पे तो हम क्या करते हैं कि बहुत डीप इनहेलेशन करते हैं। दैट इज नॉट नॉर्मल, नॉर्मल से ज्यादा हम इनहेलेशन कर रहे हैं। तो उस इनहेलेशन को जो डीप इनहेलेशन करते हैं तो उसे मीडिएट करता है, उसे रेगुलेट करता है आपका एपन्यूस्टिक सेंटर। ठीक है, तो क्या हुआ, जब मैंने नॉर्मली तो इनहेल कर रही हूँ, दैट इज कंट्रोल बाय योर रेस्पिरेटरी सेंटर इन मेडुला, बट जब मुझे डीप इनहेलेशन करना है तो तब एपन्यूस्टिक सेंटर जो है वो मेरे रेस्पिरेटरी सेंटर जो मेडुला में है वहां पे इंफॉर्मेशन भेजेगा, उसे कंट्रोल करेगा कि भाई नाउ इट्स टाइम टू डीप इनहेल। गॉट इट। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना है, रेस्पिरेटरी सेंटर हमारा मेडुला में प्रेजेंट है, पर उसे भी जो कंट्रोल करते हैं, उसकी रिदम को मेन जो कंट्रोल करता है वो है न्यूमोटैक्सिक एंड एपन्यूस्टिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक आपका एक्सहेलेशन करवाता है और एपन्यूस्टिक आपका डीप इनहेलेशन। ठीक है, तो रेगुलेट ब्रीदिंग रिदम। गॉट इट। अब आपका बच्चों पोन्स में एक्ट्स एज अ रिले स्टेशन बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। कोई पूछ ले कि आप लोगों को पता है सेरिब्रम आपका मेजर जो अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन हो गया, ठीक है, जो आपका मेन सेंटर है, जो सारी डिसीजंस मेकिंग कर रहा है, सेरिब्रम वो, और सेरिबेलम आपका हमें पता है कि पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा के बीच में ट्री ऑफ लाइफ जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, ये आपका क्या है? ये क्या है आपका? ये सेरिबेलम है। तो ये सेरिबेलम और सेरिब्रम छोटा वर्जन है सेरिब्रम का ही, ठीक है। तो सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में जो एक ब्रिज बना रहा है वो है आपका पोन्स। ये बात आपने याद रखनी है,
ठीक है। अब ये था बच्चों आपके पोन्स के बीच में जो भी मेन चीजें थी, दो न्यूक्लियाई आपको याद रखने हैं और सेरिबेलम और सेरिब्रम के बीच में ये एज अ ब्रिज एक्ट करता है। नाउ मूविंग फर्दर टू मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में आते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन होता है, और मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन इज योर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, गॉट इट। अब मिड ब्रेन जो है बच्चों कनेक्ट पोन्स टू डायनसेफेलॉन। जिन बच्चों ने तो अगर डायग्राम किया है उन्हें पता होगा, ठीक है। ये मैं रब कर देती हूँ। हमें पता है कि ये आपका नीचे, मैं पूरा नहीं ड्रॉ करी, मेडुला ऑब्लोंगेटा आ जाता है, उसके ऊपर आपका पोन्स आ जाता है और मिड ब्रेन आ जाता है। मिड ब्रेन बच्चों ये आपका जो सेरिब्रम है उसके अंदर होता है, ये हमें ऐसे विजिबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऐसे कवर होता है, गॉट इट। अब मिड ब्रेन के ऊपर बच्चों आपका यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपका थर्ड वेंट्रिकल यहाँ ऊपर प्रेजेंट होता है। अब ये थर्ड वेंट्रिकल के पास आपको पता है, हमने देखा था कि यहाँ पे आपका क्या होता है, पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, पीनियल ग्लैंड, ओके। और आपका यहाँ पे बच्चों थैलेमस प्रेजेंट होता है, ठीक है। दो साइड्स पे, एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है। तो ये आपका थैलेमस प्रेजेंट हो गया, थैलेमस। और आपका यहाँ पे आपका इंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हमें पता है कि इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, डायनसेफेलॉन बोलते हैं, ठीक है। मिड ब्रेन के ऊपर आपका थर्ड वेंट्रिकल है, और थर्ड वेंट्रिकल्स के अगर आप आसपास देखोगे, थैलेमस, आपका पीनियल ग्लैंड को एपिथैलेमस भी बोलते हैं, थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है, दैट इज योर पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन। अब ये क्या बोल रहे हैं, मिड ब्रेन जो है इस पोन्स और ये पूरा जो डायनसेफेलॉन है इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, समझ आई बात। अब मिड ब्रेन कंटेन्स सेरिब्रल एक्वेडक्ट। अब आपको पता है कि मिड ब्रेन यहाँ सेरिब्रल एक्वेडक्ट प्रेजेंट होता है। सेरिब्रल एक्वेडक्ट क्या था, जब हमने सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में पढ़ा था, वहां पे हमने देखा था कि इसके अंदर सेरिब्रल एक्वेडक्ट के अंदर आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि कंटेन सेरिब्रल एक्वेडक्ट कनेक्ट थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल। आप लोगों को पता है कि इधर आपका सेरिबेलम होता है और इधर इसके बीच में इंसर्टेड फोर्थ वेंट्रिकल होता है। तो ये मिड ब्रेन देखो, ये मेरा थर्ड वेंट्रिकल पड़ा है, ये मेरा फोर्थ वेंट्रिकल पड़ा है। इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फ्लो थर्ड से फोर्थ वेंट्रिकल में होते हुए आ रहा है, दैट इज योर क्या है, सेरिब्रल एक्वेडक्ट, ठीक है। ये याद रखना है, सेरिब्रल एक्वेडक्ट मेक कनेक्शन बिटवीन द थर्ड एंड द फोर्थ वेंट्रिकल, गॉट इट। अब इतना क्लियर है। अब हम जब मिड ब्रेन के डायग्राम को देखते हैं बच्चों, ये मैं रब कर देती हूँ। तो हमने देखा कि ये आपका डोर्सल साइड है, ये आपका वेंट्रल साइड है, ठीक है। मिड ब्रेन का एक डोर्सल साइड है और एक वेंट्रल साइड है। तो हमने वहां पे देखा कि फोर राउंडेड एलिवेशन ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द मिड ब्रेन, ठीक है। हमने देखा कि जब हम इस तरफ देख रहे हैं डोर्सल साइड में, तो आपको ग्रीन कलर में ये जो चार स्वेलिंग सी नजर आ रही है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और ये जो चार बच्चों स्वेलिंग है जो आपके डोर्सल साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। तो देर आर फोर राउंडेड एलिवेशन ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द मिड ब्रेन, इसे टैक्टम बोलते हैं। ये वाले पोर्शन को हम क्या बोल रहे हैं, टैक्टम बोल रहे हैं, ठीक है। जो डोर्सल साइड के पोर्शन को हम टैक्टम बोलते हैं, और जो फ्रंट साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है, आपका वेंट्रल साइड पे बच्चों जो प्रेजेंट होता है उसे हम सेरिब्रल पेडंकल बोलते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। ये जो आपका ऐसे सामने को आ रहा है ना, जैसे आपने पढ़ा था कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में आपका पिरामिड था ना, बस सेम वैसे ही आपका मिड ब्रेन में जो पोर्शन है, ठीक है, उसे मैं पेडंकल बोल रही हूँ, गॉट इट। तो ये आपका वेंट्रल साइड में पेडंकल प्रेजेंट है और डोर्सल साइड में आपका टेक्टम प्रेजेंट है, इतना समझ आया। अब उस टेक्टम में मतलब पोस्टीरियर साइड बोलो या आप डोर्सल साइड बोलो, तो वहां पे आपके फोर राउंडेड एलिवेशंस प्रेजेंट है, जिसे मैं क्या बोल रही हूँ, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये वर्ड याद रखना है, क्या बोल रही हूँ, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसमें खास बात क्या है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जो आपके ये जो अपर वाले हैं, ठीक है, अपर वाले दो एलिवेशन है जिसे मैं सुपीरियर कॉलिकुलाई बोलूंगी, क्या बोलूंगी, सुपीरियर कॉलिकुलाई, जो आपके अपर दो एलिवेशंस हैं किसमें, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना में, ठीक है। अब ऐसे ही
कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना में नीचे की तरफ जो दो एलिवेशंस हैं उसे मैं बोलूंगी इंफीरियर कॉलिकुलाई। तो मैं बोल सकती हूँ सुपीरियर कॉलिकुलाई और इंफीरियर कॉलिकुलाई मिलके आपका कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बना रहे हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या है, सुपीरियर जो कॉलिकुलाई है वो आपका विजन से जितनी भी रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं सडनली इधर उधर देख रही हूँ, जो भी चीजें विजन्स कैप्चर कर रही हैं वो इसके पास सारी रिफ्लेक्सेस जा रही हैं टू सुपीरियर कॉलिकुलाई, ठीक है, रिलेटेड टू विजुअल रिफ्लेक्सेस। ऐसे इंफीरियर जो नीचे की तरफ है इंफीरियर कॉलिकुलाई, ये आपका क्या कर रहा है, रिलेटेड टू सॉरी यहाँ पे ऑडिटरी लिखना है, रिलेटेड टू ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, ठीक है। तो जितना भी आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है, वो सारी आपकी रिफ्लेक्सेस आपको ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस आपको इंफीरियर कॉलिकुलाई, ठीक है। सुपीरियर कॉलिकुलाई रिलेटेड टू योर विजन रिफ्लेक्सेस है बच्चों, और जो इंफीरियर वाला है वो आपका ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस के लिए, सुनने वाला, ठीक है, वो वाले रिफ्लेक्सेस के लिए। क्लियर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्लियर। अब ये तो हो गया टैक्टम में आपका कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है जिसमें सुपीरियर कॉलिकुलाई इंफीरियर कॉलिकुलाई है। सुपीरियर आपका विजन रिफ्लेक्सेस लेता है और इंफीरियर कॉलिकुलाई आपका ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को रिस्पॉन्ड करता है। अब ऐसे इस तरफ आपका क्या है, सेरिब्रल पेडंकल है, ठीक है, वेंट्रल पार्ट में। ये क्या है बच्चों, ये आपका मोटर पाथवे, यहाँ से आपकी सारी जो मोटर नर्व्स है, एक्सन्स है, बंडल्स ऑफ एक्सन्स है, मोटर मतलब जो हायर पार्ट से, जो कि आपका कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स क्या है आपका, सेरिब्रम का जो आउटर पोर्शन होता है बच्चों, जहाँ पे आपके ग्रे मैटर दैट इज योर न्यूक्लियर सेल बॉडीज प्रेजेंट होती है, उसे मैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलती हूँ। तो कॉर्टेक्स से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जितनी भी लेकर आ रही हैं वो सारी की सारी एक्सन्स आपके जो है, ठीक है, वो आपका सेरिब्रल पेडंकल में प्रेजेंट है। इस पार्ट में आपके सारे मोटर न्यूरॉन्स फ्रॉम कॉर्टेक्स टू स्पाइनल कॉर्ड डाउनवर्ड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है बच्चों, ये है। अब इसमें और एक मेन बात है, ये आप लोगों को पढ़ा होगा, सब्सटेंशिया नाइग्रा, ठीक है। सब्सटेंशिया नाइग्रा, यहाँ पे जब हम मिड ब्रेन को बच्चे देख रहे हैं, मिड ब्रेन में यहाँ पे ऊपर की तरफ बहुत एक डार्क सा रीजन होता है, ठीक है। जब भी आपको मिड ब्रेन में इस तरफ डार्क रीजन नजर आए, दैट इज योर सब्सटेंशिया नाइग्रा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, सब्सटेंशिया नाइग्रा बच्चे, यहाँ से आपका डोपामिन रिलीज होता है, ये याद रखना है। डोपामिन सिक्रीशंस फ्रॉम द सब्सटेंशिया नाइग्रा एंड दैट इज प्रेजेंट इन द, कहाँ पे, मिड ब्रेन। सब्सटेंशिया नेग्रा से आपका डोपामिन की सिक्रीशन होती है, ठीक है, सिक्रीशन ऑफ डोपामिन फ्रॉम द सब्सटेंशिया नाइग्रा। और हमने देखा है कि अगर डोपामिन का लेवल कम हो जाए तो दैट विल लीड टू योर पार्किंसन डिजीज। आप लोगों ने देखा होगा कि पार्किंसन डिजीज में डोपामिन का लेवल कम हो जाता है और एसिटाइलकोलिन का लेवल आपका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत सारी इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से सब्सटेंशिया निग्रा लीड टू द सिक्रीशन ऑफ डोपामिन इन द मिड ब्रेन, ठीक है बच्चों। तो इस वे से हमने पोन्स और मिड ब्रेन कवर कर लिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम सारे डाउट साथ में क्लियर करेंगे। थैंक यू।